आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, इंसान के ख्यालात रोज़ बरोज़ वक्त के साथ और उम्र के साथ बदलते रहते हैं। आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। और ऐसे ही अगर कहें तो किस्मत भी। वैसे तो मैं किस्मत पे डिस्कस नहीं करता, मैं डिस्कस इस बात पे करता हूँ कि आप इसको बदल कैसे सकते हो, इसको चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक ऐसी टिप देने वाला हूँ आज, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है और आपके सबकॉन्शियस को, आपके लाशऊर को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपसे किस चीज़ का सवाल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इंसान की सोच बदलती है उम्र के साथ साथ, ये जो फिगर है उम्र की, ये 7 साल से शुरू होती है कि आप जब 7 साल के थे, आप जब 14 के होंगे, आप जब 21 के होंगे, आप जब 29 के होंगे, ये इस तरीके से बदलती है हर 7 साल के बाद। लेकिन थोड़ी थोड़ी भी चेंज होती है तो बीच में भी आपको वो फ़र्क नज़र आ जाता है। अब ये फ़र्क आपको पता कैसे चले कि मैं कैसे बदल रहा हूँ, कैसे चेंज हो रहा हूँ? आपकी चॉइस बदलती रहती है और वो चॉइस आपको नज़र भी आती रहती है और वो चीज़ आपको अट्रैक्ट भी करती है। अब मैं बताऊँ वो क्या चीज़ है, वो है कलर्स। आपको जो रंग पसंद है, जो कलर्स पसंद हैं, वो आपका बताते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है। आप जब कपड़े, आपका जो वार्डरोब है, जब आप वहाँ से कपड़े निकाल के पहनते हो, तो वो उस दिन की जो चॉइस होती है कि मैं आज ये कलर पहन रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं ये वाली साइंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये शामिल होती है। अगर आपने सोच समझ के पहने तभी भी, और आपने रैंडमली निकाल के पहन लिए तभी भी। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। तो आज का कलर भी और आपके कलर की चॉइस भी प्लानिंग के तहत होती है। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आपको पीस चाहिए और क्लियरिटी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो क्लियर हों, वो समझ में आ जाए, या फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो हमारा दिमाग वाइट को अट्रैक्ट करता है। हम वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट की तरफ जाते हैं, या फिर वाइट बार बार हमको नज़र आता है। तो आप समझ जाएं कि आप क्लियर नहीं हैं, आपकी सोच क्लियर नहीं है, आप पुल सुरात पे खड़े हुए हैं, आपसे फैसला नहीं हो रहा मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, या मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको नीला रंग पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है और अब ये ब्लू कलर कह रहा है कि इसको डिस्प्ले करो, इसको दिखाओ, लोगों से शेयर करो। इतना मत छुपाओ। वैसे छुपाना अच्छी चीज़ होती है, हर चीज़ छुपाना अच्छी चीज़ होती है, उस वक्त तक जब तक वो काम हो न जाए। जब वो हो जाए तो फिर बताओ कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर चुका हूँ। उससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आती है, लगता है कि नज़र भी लग सकती है, हो सकता है कि आप वो काम ना भी करें और आपकी जो सीक्रेसीज़ हैं वो लीक हो जाती है। आपको अगर नीला रंग पसंद है तो आपको अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना चाहिए, बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बताओ, लेकिन जो भी करीबी लोग हैं उनको बताओ। लेकिन जब तक वो काम हो नहीं जाता
तब तक आप किसी को न बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, करीब के लोगों को भी। अगर आपको रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आप पहन रहे हैं और बार बार आपकी आंखों में आ रहा है, या आपका दिल चाहता है कि अब मैं रेड खरीदूं, इस दफ़ा मैं रेड खरीदूंगा, या फिर चलते फिरते आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, रेड गाड़ी नज़र आ रही है, रेड कपड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं भी रेड कलर, रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, रेड कोई डिस्प्ले की चीज़ नज़र आ रही है, तो इसका मकसद है कि आपके पास इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है, अच्छा करना है। और जब ये हम अंगूठी पहनते हैं नगीना, और वो भी रेड कलर का पहनते हैं, तो वो भी इसलिए पहनते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, हम लोगों को फेस करने के काबिल हो जाएं और लोगों से बात करने के काबिल हो जाएं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम बता नहीं सकते, तो हमें हमारे अंदर वो हौसला जमा नहीं होता कि हम ये बात किसी को कैसे बताएं। तो फिर आपके अंदर रेड कलर हौसला देता है कि अब बता दो। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है, और बता देना चाहिए। बताना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब चीज़ें मैच्योर हो जाएं, इस बात को जहन में रखिएगा। हरा रंग, ये जो मैंने पहना हुआ है ये हरा है, और ये रंग इस दफ़ा मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने 3 सूट लिए थे, 2 अपने बेटों के लिए, 1 अपने लिए। तो मैंने अपने लिए ग्रीन किया। ये हीलिंग का कलर होता है, ये आपको नफसियाती तौर पे हील करता है। इसका मकसद है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस वक्त इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, आप अनबैलेंस हो रहे हैं। ये जब मैं ख़रीद रहा था तो उस वक्त ये बात जहन में नहीं थी, लेकिन लाशऊर ने मुझे कह दिया था कि आपको ग्रीन लेना है, आपको बैलेंस होना है, आपको हील होना है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब मैंने ये सोचा था कि आज आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया, रियली मुझे हीलिंग की अशद ज़रूरत है। मुझे कोई ना कोई हील करे, कोई ना कोई मुझे इमोशनल बैलेंस करे, या मैं अपने आप को खुद इमोशनल बैलेंस कर दूँ। मैं रेकी हीलर हूँ, मैं खुद हील करता हूँ। तो मैंने काफ़ी अरसे से हीलिंग नहीं की हुई है, सेल्फ हीलिंग नहीं की हुई है, अपना ऑरा चक्रा भी हील नहीं किया। तो इसने मुझे बताया, इस कलर ने मुझे बताया कि आपको हील करना चाहिए। तो आज पहली फुर्सत में जाके मैं अपने आप को हील करूँगा, रेकी करूँगा, अपने ऑरा को, चक्रा को, अपने दिमाग को हील करूँगा। और जो बाकी बात इमोशनल बैलेंस की, इमोशनल बैलेंस उस वक्त अनबैलेंस हो जाता है कि आप इमोशनली कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, और आपको समझ में नहीं आता कि ये बात मुझे किसके साथ शेयर करनी है। ये फैसला करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। कोई बात बीवी के साथ करनी होती है, कोई बात औलाद के साथ करनी होती है, बेटों के साथ करनी होती है, बेटी के साथ सबका अब अलग अलग वो होता है कि काम के इसके साथ ये बात करूँ या ना करूँ, दोस्तों के साथ करनी होती है। तो इमोशनल अनबैलेंस मैंने कल रात को अपने आप को बैलेंस कर लिया। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त खुद आए मेरे पास चल के, नहीं आते हैं आमतौर पे, बहुत मुश्किल से आते हैं, वो आ गए, उन्होंने कॉल किया, कहाँ हूँ मैं, फलां जगह, वो पहुँच गए। मैंने उनके साथ बैठ के इमोशनली अपने आप को सारी बातें जो थी उसको साथ डिस्कस की। तो यही सूट जो मैंने पहना हुआ है यही उस वक्त पहना हुआ था। ब्लैक जो है वो आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है। अब 2 किस्म की चीज़ें, कि आपको अकेलापन चाहिए या फिर आप अपना अकेलापन ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में काम कर रही होती हैं। अब अगर आप फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा रश के अंदर हो, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो, बहुत ज़्यादा काम के अंदर या अपने ऑफिस में रश के अंदर हो, तो आपको अकेलापन चाहिए। अब वो अकेलापन आपको तलाश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन बेहतरीन जगह अकेलापन निकालने की मेडिटेशन है, मराकबा है। आप मराकबा करो, बैठो थोड़ी देर कहीं कोने में बैठ के और फील करो कि आप अकेले हो, और कोई अच्छी चीज़ भी फील कर सकते हो, खुदा का नूर फील कर सकते हो, नेचर को फील कर सकते हो, कुदरती आवाज़ों को फील कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप फील कर सकते हो। येलो, अब मैंने जो बातें बताई हैं उनमें से ये चीज़ भी बार बार
असल में येलो जो है ना वो हमारा ये चक्र होता है नाफ का, नेवल। ये कलर अगर हमें नज़र आ रहा है या हम ये पहन रहे हैं या ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है या हमारी चॉइसेस में शामिल हो गया है या आज कोई चीज़ हम खरीद के लाएं उसका कलर येलो है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने पेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा की हुई हैं, छुपाई हुई हैं। अब उनको हल्का करो। और ये भी ऊपर वाले की तरह कहीं बैठ के किसी के साथ डिस्कस करने के लिए होता है, तो आप डिस्कस करें, किसी से बात करें। हर कलर की, हर चॉइस की कोई अहमियत होती है। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती, अरेंज होती है, प्लान होती है। तो ये कलर्स आपकी प्लानिंग में शामिल होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो सेजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस, आपका ये पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये दूसरा कार्ड जो कि रुकावट बन के आया है, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है और ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी पर्सनल या आपकी फैमिली की, ये आपकी होप और ये अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस, कार्ड्स सारे अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा मुझे लग रहा है कि हो रहा है और अच्छा होगा इस हफ्ते में। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कार्ड होता है। ये बहुत ही नर्चरिंग क्वीन होती है और बहुत नर्चरिंग होती है, क्रिएटिव होती है और इंट्यूटिव क्वीन होती है। ये क्वीन आप इस हफ्ते में बनी रहोगी। क्वीन का मकसद वैसे कोई पोजीशन लेना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाली हो या करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी और आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है और वो कार्ड आपको हासिल हो जाएगा। ये वाला जो कार्ड है जो कि इसको काट रहा है, ये पेज ऑफ वांड्स है। ये आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ अच्छी लेकर आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ बेहतर। ये कारोबार भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कोई न्यू आइडिया भी हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी से हो सकता है कि कोई नया आइडिया जनरेट किया हो और ये आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पैगाम आपके पास इसी हफ्ते में आ जाएगा। नीचे वाली जो सोच है, हो सकता है कि ये जो है आपकी रुक जाए थोड़ी देर के लिए, जब तक ये पैगाम आपके पास आ नहीं जाता। तो आपको इस मैसेंजर का इंतज़ार करना होगा। ये मैसेंजर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ रहा है और आपको उम्मीद भी थी काफ़ी अरसे से कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए और अच्छा आपके पास आना चाहिए। ये कार्ड देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, ये इंसाफ का कार्ड है, ये इसकी बेस है जो ऊपर का सवाल है। तो आपने एक मेहनत की हुई थी, आपकी एक इंटेंशन है और पॉजिटिव इंटेंशन है, तो ये जस्टिस कह रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा। इस इंसाफ का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से। अब जो इंतज़ार कर रहे थे, अब उसका हल का टाइम आ गया है आपके लिए। कोई ना कोई चीज़ बेहतर यहाँ पर आप मुझे नज़र आ रही है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बुनियादी तौर पे ऊपर के दोनों कार्ड और ये नीचे वाला कार्ड, तीनों बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपको नया रास्ता, नई चीज़, नए काम, कारोबार, जॉब या बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे। ये पुराना है, ये पास्ट है। हैंग्ड मैन का कार्ड है। आप काफ़ी अरसे से लटके रहे हो, आपके पास ग्रोथ नहीं आ रही है, आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये कह रहा है कि अब वो इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो गया है। वो जो आप इंतज़ार कर रहे थे, जो लटके हुए थे, जो फंसे हुए थे और जो ग्रोथ नहीं आ रही थी, अब उसका टाइम ख़त्म हो गया है। चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही हैं और ज़्यादा हो जाएंगी। ये सन का कार्ड है, अभी का कार्ड है। सन का मकसद सूरज, और ये सूरज एक ऐसा प्लानट है जो कि पूरी कायनात को रोशनी देता है। आप भी अब सबको रोशनी दोगे, सबके फ़ायदे के लिए सोचोगे।
तो ये फ़ायदे का कार्ड है और ये फ़ायदा आप लेकर आ रहे हो, चीज़ें आप कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। बुनियादी तौर पे इस वक्त का कार्ड आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला कार्ड अगर मैं देखूं तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड भी है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे सजिटेरियस जो शादी के लिए सोच रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, ये उनका कार्ड भी है। आपकी शादी हो सकती है नियर फ्यूचर में, और ये सजिटेरियस वो भी हो सकते हैं जिनका रिश्ता आने वाला हो, को बात तय नहीं हो रही हो। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि अब तक अकेले हों, सिंगल हों, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में कोई आ जाए। तो नियर फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि आपके पास अफेक्शन, लव या रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्लस पॉइंट आ जाए, कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके पास हो जाए, और वो मुझे आते हुए नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। सेजिटेरियस, आप बुनियादी तौर पे एक टैलेंटेड आदमी हो, औरत हो। अब ये कार्ड है मैजिशियन का। मैजिशियन हम कहते हैं एक एक्सपर्ट आदमी को, एक कैपेबल आदमी को। आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। इस मैजिशियन के सामने भी बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं और ये हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो आपके लिए ये कार्ड आया है कि आपके पास इस वक्त फीलिंग है कि आप किसी वक्त भी किसी भी हथियार का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर या आगे बढ़ा सकते हो, चीज़ें अच्छी कर सकते हो। ये फीलिंग आपके पास एक्टिवेट हो गई है, ये फीलिंग आपके पास अच्छी हो गई है। इससे भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आपकी फैमिली की है। द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड जो है मेजर आर्काना का आखिरी कार्ड होता है 21, यानी कि ये बताता है कि आपने अपना जो इंतज़ार का टाइम था वो ख़त्म हो गया। अब आप नए से अपनी ज़िंदगी शुरू करोगे, एक नया टारगेट, एक नई चीज़, एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ोगे। यस, आपकी ये वाली फीलिंग भी, आपकी फैमिली की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये वाला कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये भी अच्छा कार्ड है। एक ही वक्त में आपको 2 दफ़ा क्वीन बना दिया गया, यहाँ कप्स की क्वीन, यहाँ स्वॉर्ड की क्वीन। स्वॉर्ड आइडिया की क्वीन होती है और इंटेटिव होती है, बहुत एनालिटिकल थिंकर होती है, एक एडवाइज़र होती है। तो ये वाली फीलिंग भी आपके पास मौजूद है। यस यू आर, आप हो, आप ये कर भी रहे हो अभी, और आप आगे भी करते रहोगे। ये उम्मीद आपकी अच्छी है। बुनियादी तौर पे आप यहाँ पे रहें या यहाँ पे रहें, आप क्वीन हैं। आप क्वीन का मकसद सिर्फ मर्द या औरत नहीं, मर्द भी हो सकता है, और वो होता है। मतलब ऐसा नहीं है, आपकी पावर कभी मर्दाना होती है, कभी आपकी औरतों वाली पावर आ जाती है, कोई मतलब नहीं। और कभी कभी औरतों के अंदर मर्दाना पावर भी आ जाती है, कोई इसमें हर्ज नहीं। आखिरी वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, मंजिल पे पहुंचने का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स के बावजूद, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे, और इसमें आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे एक सफ़र नज़र आ रहा है, और उस सफ़र में आप आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो, मुख्तलिफ चीज़ें अबूर करते हुए। ये बीच में कार्ड एक शादी का है। इसको अगर इसकी कहानी में समझूंगा तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि शादी के इंतज़ार में हैं, ये उनका कार्ड भी हो सकता है। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब देता हूं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। ऑलरेडी पुरानी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं जिसकी वजह से काम नहीं होगा। ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। दूसरा कार्ड बता रहा हूँ आपका, ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन न करो तो अच्छा है, न करो तो अच्छा है। कार्ड बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा। ये वाला कार्ड बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, कारोबार का, काम का, बिजनेस का, जॉब का, प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, अपनी सीट हासिल करने का कार्ड है। ये सारे के साथ, ये पहला वाला कार्ड नेगेटिव है, ये दोनों अच्छे हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं।